हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट अस सी द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। This is the definition of the linear differential equation. A linear differential equation is the differential equation in which the dependent variable and its derivatives occur only in the first degree. Please note it, occur only in the first degree and are not multiplied together. This is the general way definition of the linear differential equation. In general, linear differential equation of nth order is of the form d to the power n y divided by dx to the power n plus p1 d to the power n minus 1 y dx to the power n minus 1 plus p2 d to the power n minus 2 y divided by dx to the power n minus 2 plus dot 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 pn minus 1 dy by dx plus pn y equal to x, where p1, p2, p3 dot 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 pn and x are the function of x only, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन आपका। एंड दिस इज द nth ऑर्डर ऑफ द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग nth ऑर्डर से ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की और से डिनोट करते हैं। नाउ इसमें नोट कीजिए कि ये जो फंक्शन है x का जो वैल्यू है r द फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे हम लोग। नाउ which is also known as the linear differential equation with constant coefficient where p1 p2 dot 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 pn जो देखे हैं अभी प्रीवियस स्लाइड में are constant and x is either a constant or a function of x only। ये इसी को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें x का वैल्यू या तो इधर कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए। नाउ द सेकंड पार्ट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग CF प्लस PI से डिनोट करते हैं, जहां पर CF जो हो गया वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया एंड PI इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग CF के बारे में जानते हैं और CF को हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंट एंगल्स के अलोंग में। सो वेयर CF इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ सी CF को निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ एक्सिलरी रूट्स देखते हैं। नेचर ऑफ एक्सिलरी रूट्स क्या होता है? AE मींस एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग का रूट्स हम लोग ड्राइव करेंगे। ये क्या होता है? चार टाइप का होता है। फर्स्ट केस में जो है ना रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो गया, सेकंड केस में इक्वल रूट्स हो गया, थर्ड में हो गया इमेजिनरी रूट्स। अगर इमेजिनरी रूट्स का 2 पॉइंट्स अगर इक्वल होगा, दिस इज द फोर्थ केस। नाउ the working structure of the to find the CF. So working rule for finding CF, let us consider the differential equation। अभी जो हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं nth ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम रिजल्ट को हम लोग d से डिनोट कर दिए, d to the power n plus p1 d to the power n minus 1 plus p2 d to the power n minus 2 plus dot 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 pn of y equal to 0 where all p's are constant। स्टेप 1 E मीन्स एक्सिलरी इक्वेशन, जैसा कि हम लोग हेडिंग में डिनोट किए हैं। एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ये जो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग डिनोट किए हैं, दैट इक्वल टू कितना? 0। सपोज m1 m2 डॉट 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 mn विद द रूट्स ऑफ a, हम लोग ड्राइव किए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद m1 m2 mn जो है ना इसका रूट्स निकल गया, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट रूट्स ड्राइव हो गया। Then the solution of the equation 1, ये जो equation 1 का solution होगा, depends upon the nature of the roots of AE। nature of the roots of AE पे depend करेगा। and जैसा कि हम लोग अभी previous slide में दिखा चुके हैं, पहला केस जो था real and distinct roots का था, तो real and distinct root आएगा। तो सेम वही वर्किंग रूल को हम फिर से यहाँ पर सॉर्ट आउट कर रहे हैं स्टेप 1 में। सपोज d minus m1 d minus m2 dot 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 d minus mn equal to 0 with the factors of the linear differential equation। now equation 1 will be satisfy the solution of the equations। तो क्या हो जाएगा? d minus m1 of y equal to 0, d minus m2 of y equal to 0 dot 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 d minus mn of y equal to 0।
इंडिविजुअली सबको हम लोग जितने फैक्टर्स था सबको जीरो से इक्वेट कर दिए। सपोज कीजिए पहला वाला इक्वेशन को हम लोग लेके चलते हैं। पहला जो फैक्टर था d माइनस एम वन वाई इक्वल टू जीरो। सो व्हाट वी गॉट फ्रॉम हियर, d को आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस एम वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जब हो जाता है तो जानते हैं उसका हम लोग सबसे पहले आई एफ ड्राइव कर लेते हैं। आई एफ का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर माइनस एम वन डी एक्स। सो हियर ई टू द पावर एम वन माइनस एम वन एक्स, बिकॉज एम वन फैक्टर दिया था इसलिए एम वन नाम रखे हैं हम लोग। तो आई एफ निकाल लिए। नाउ इसके बाद सोल्यूशन पे हम लोग देखते हैं। Therefore, the solution of the linear equation y into if equal to integration of right hand side into if of dx plus c1। तो y if का भी जस्ट वैल्यू निकाले हैं e टू दी पावर माइनस एम वन एक्स एंड राइट हैंड साइड तो इक्वेशन का जीरो दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन में कि राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन का जो है ऑलरेडी देख लीजिए यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। सो आर एच एस इक्वल टू जीरो। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद ये जो रिजल्ट आ गया आपका ये पार्ट तो जीरो ही हो गया। सो y को रखे हैं e टू दी पावर माइनस एम वन एक्स को ट्रांसपोज कर दिए इधर। सो सी वन ई टू दी पावर एम वन एक्स। तो ये देखिए पहला जो सोल्यूशन मिल गया y इक्वल टू सी वन ई टू दी पावर एम वन एक्स। नाउ द सेकेंड पार्ट सिमिलरली d माइनस एम टू वाई इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू सी टू ई टू दी पावर एम टू एक्स। सिमिलरली फ्रॉम नाउ टिल द nth ऑर्डर y इक्वल टू सी एन ई टू दी पावर एम एन एक्स। तो जब ये सारे रिजल्ट को इस सॉल्यूशन को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे सो वी विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी वन ई टू दी पावर माइनस एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस एम टू एक्स प्लस डॉट 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 सी एन ई टू दी पावर माइनस एम एन एक्स। सो दिस इज द वे हाउ टू प्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को ड्राइव करते हैं जब आपको रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स दिया हुआ रहेगा तब। आइए अब इस पर एग्जांपल देखते हैं और क्लेरिफाई हो जाएगा कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट के केस में, यानी फर्स्ट केस में अगर एक्जुलरी इक्वेशन का पहला केस जो है ना अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट रहेगा तो कैसे ड्राइव करते हैं। अभी हम लोग इसका वर्किंग स्ट्रक्चर देखे हैं। अब आइए इस पर रिलेटेड हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब माइनस सेवन डी वाई बाई डी एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन, so it can be represented as d cube minus 7d minus 6y equal to 0। तो ए का इक्वेशन हो गया क्या, जो ये d वाला पार्ट था d cube minus 7d minus 6 equal to 0। फैक्टराइज कर देंगे ट्रायल एंड एरर से, इट बिकम्स d plus 1 d plus 2 d minus 3 विद द फैक्टर्स। तो d का वैल्यू देखिए मिल गया यहाँ से -1 -2 एंड 3। दिस इज द डिस्टिंक्ट रूट्स। देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ cs को हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन को शॉर्ट में cs लिखेंगे इज y इक्वल टू अभी जस्ट लिखे हैं c1 एज इट इज e टू दी पावर माइनस एम वन एक्स। m1 का वैल्यू कितना है -1, तो रिजल्ट आ गया e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू दी पावर m2x। तो m2 का वैल्यू कितना था -2, तो -2 रख दीजिए, -2 इंटू एक्स प्लस c3 e टू दी पावर 3x e टू दी पावर m3x। तो 3 का वैल्यू 3 है m3 का, e टू दी पावर 3x। सो दिस इज द सॉल्यूशन, मींस दिस इज द CF ऑफ द पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज हम लोग कंप्लीट जो है CF के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का CF हम लोग ड्राइव करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सारे केसेस को हम लोग आज वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो ये पहला केस था जिसमें था रियल और डिस्टिंक्ट रूट के बारे में हम लोग देखें, उस पर रिलेटेड एग्जाम्पल देखें। नाउ द सेकेंड केस, केस नंबर 2, इफ टू रूट्स ऑफ ए आर इक्वल। अगर दो रूट्स इक्वल हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लिए डी माइनस एम वन डी माइनस एम टू एम वन वाई इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे रूट्स जो है इक्वल है आपका, उस केस में डी माइनस एम वन वाई इक्वल टू भी सपोज कर लिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को भी का सोल्यूशन हो गया सी वन ई टू दी पावर एम वन एक्स। सिमिलरली उसी तरीके से सेकेंड पार्ट को ड्रॉप आउट किए हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपको। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो रिजल्ट आपका सेम उसी तरीके से जैसे कि प्रीवियसली हम लोग ड्राइव कर चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। पहले आई एफ निकाल लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन निकाल ले हैं y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड प्लस c1। तो c1 यूज कर चुके हैं, यहाँ c2 नाम दे दिए। तो y इक्वल टू c1 x प्लस c2 e टू दी पावर m1 x। तो याद रखेंगे कि अगर रूट्स इक्वल हो रहा है, अगर दो एक्जुलरी इक्वेशन का दो रूट्स अगर इक्वल हो जा रहा है तो हम लोग क्या हो जाएगा रिजल्ट c1x प्लस c2 e टू दी पावर m1x। सिमिलर उसी तरीके से अदर पार्ट्स एज इट इज।
अगर m1 m2 m3 तीन अगर इक्वल हो जाएगा तो इस तरीके से आप लिखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर c1 x स्क्वायर प्लस c2 x प्लस c3 e टू द पावर m1x प्लस c4 e टू द पावर m4x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर दो रूट्स इक्वल होगा तो c1x प्लस c2 e टू द पावर m1x। अगर दो से अधिक रूट्स, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये तीन रूट्स है m1 m2 m3, तीन अगर इक्वल हो जाएगा तो इस तरीके से c1 x स्क्वायर प्लस c2 x प्लस c3 e टू द पावर m1x प्लस अदर रूट्स। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं इक्वल रूट्स के केस में। अब आइए आगे देखते हैं केस नंबर थर्ड में। अगर इमेजिनरी रूट्स रहेगा, इमेजिनरी रूट्स को हम लोग, ये तो आपका हो गया। नाउ द थर्ड केस इज इमेजिनरी रूट्स। सपोज इमेजिनरी रूट्स को सपोज कर लिए कि m1 का वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा आ गया, m2 का वैल्यू अदर रूट्स जो है अल्फा माइनस आई बीटा। ये देखिए दो इमेजिनरी रूट्स इक्वल आ गया आपका। उस केस में हम लोग सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरीके से। हम लोग लिखते हैं e टू द पावर अल्फा x e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा और बीटा का वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया अल्फा और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट्स हो गया बीटा। तो इस तरीके से अगर आपका एक्चुअली रूट्स अगर इमेजिनरी है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे e टू द पावर अल्फा x प्लस c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x प्लस अदर रूट्स। तो इधर आ जाएगा आपको डिस्टिंक्ट वाला पर। अगर यही दोनों इक्वल आ जाए, सपोज कीजिए टू पेयर्स ऑफ द इमेजिनरी, केस 4, अगर दो इमेजिनरी रूट्स अगर इक्वल हो जाए, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड m3 m4 अल्फा माइनस आई बीटा, तो अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सेम उसी तरीके से e टू द पावर अल्फा x c1 x प्लस c2 cos बीटा x प्लस c3 x प्लस c4 sin बीटा x प्लस अदर रूट्स। तो यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे। अब आइए इसी पर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 4d y इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में देख चुके हैं, सबसे पहले एक्चुअली इक्वेशन से ड्राइव करेंगे, रूट्स डिफाइन करेंगे, तो रूट्स का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 0 2 2 सॉल्व करने के बाद 0 2 2 आ गया, मीन्स डिस्टिंक्ट तो आया लेकिन कुछ इक्वल रूट्स भी आ गया। देखिए यहाँ पर 2 2 आ गया आपका। तो पहला तो डिस्टिंक्ट का काम करते हैं, प्लस y इक्वल टू c1 e टू द पावर mx। तो m का वैल्यू कितना 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस, अब ये दोनों इक्वल है। इक्वल में आप बता चुके हैं कि अगर दो रूट्स इक्वल होगा तो c1x c2x, बिकॉज c1 का यूज कर चुके हैं, तो c2x प्लस c3 e टू द पावर 2x। बस ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सेम हो गया y इक्वल टू c1 प्लस c2 x प्लस c3 e टू द पावर 2x। ये सॉल्यूशन हो गया। नाउ अदर केस के लिए देखिए d टू द पावर 4y डिवाइडेड बाय dx टू द पावर 4 प्लस 30 d क्यूब y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस 36y इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन से ड्राइव कर लिए, d का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो आपका रिजल्ट आ गया आपका। तो e टू द पावर, जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है तो अल्फा का वैल्यू देखिए दोनों केस में 0 है। e टू द पावर 0x c1 cos बीटा x, बीटा का वैल्यू कितना है 2 प्लस c2 sin बीटा x प्लस e टू द पावर 0 यहाँ भी प्लस c3 cos बीटा x यानी 3x प्लस c4 sin बीटा x। सिंप्लीफाई करेंगे, ये रिजल्ट आ गया। आइए हम लोग केस 4 को देखते हैं, जब अगर दो इक्वल रूट्स आ जाएगा तब d टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय dx टू द पावर 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो d का वैल्यू ड्राइव करने के बाद विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव किए तो d का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i एंड 1 प्लस माइनस i। सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसा कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन में देख चुके हैं, अगर इक्वल रूट्स में e टू द पावर माइनस t आ गया है ना, प्लस c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x प्लस e टू द पावर t c3 cos बीटा x c4 sin बीटा x। तो इस तरीके से सारे केस के अकॉर्डिंगली जो है ना एक एक एग्जांपल हम दिए हैं। होप सो कि आपको क्लियर हो जाएगा। आप सबसे पहले यू गो थ्रू द लिटरेचर एंड देन यू सॉल्व वन बाय वन करके आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्लियरिफाई हो जाएगा। सो थैंक यू। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। थैंक यू।